नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास में हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे भक्ति काल से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है तो उसको देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आज का भाग है वो तीसरा भाग है इस प्रश्न का। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है या विशेषताएं कौन सी है, तो उसी संबंध में ये प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने लगभग 5 तक इसकी विशेषताएं प्रवृत्तियाँ पढ़ ली थी। अब हम आगे की प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे, विशेषताओं को पढ़ेंगे। और अब तक जो हमने पढ़ी है वो प्यारे विद्यार्थियों हैं, कृष्ण लीला का वर्णन है, दूसरी वात्सल्य अपने संगीतात्मकता है, प्रकृति चित्रण है, वात्सल्य और श्रृंगारस की प्रधानता है, मुक्त काव्य है। इस प्रकार से हमने ये विशेषताएं हमने पढ़ी अब तक। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं छठी विशेषता, भाषा शैली क्या है। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं में भाषा शैली। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सभी कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। प्रायः सभी कवियों ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया अपने काव्य रचना में? ब्रज भाषा का। ठीक है, वो चाहे सूरदास जी हो, नंददास जी हो, कुंभनदास जी हो, गोविंद स्वामी जी हो, छीत स्वामी जी हो, परमानंद दास जी हो, या फिर कृष्णदास जी हो, अष्टचाप के कवि हो, या फिर और भी जो कृष्ण भक्त कवि है रसकांत जी हो, या फिर और भी जो इस संबंधित कृष्ण भक्ति संबंधित जो कवि हैं, उन्होंने प्रायः ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा माधुर्य और प्रसाद गुण से भरी है। इनकी जो भाषा यानी ब्रज भाषा में जो है इन्होंने जो पद रचना की वो प्यारे विद्यार्थियों, इन पद रचनाओं में माधुर्य भाव और जो प्रसाद जो गुण है, प्रसाद या माधुर्य जो गुण है उनसे युक्त है इनकी भाषा। यानी इनके पदों में माधुर्य और प्रसाद गुण है वो समाविष्ट है। आगे देखिए, भाषा में भावानुकूलता, सहजता और प्रवाहमयता भरपूर मात्रा में है। इनकी भाषा में यानी ब्रज भाषा में इन्होंने जो पद रचना की ब्रज भाषा में, इस भाषा में भावानुकूलता है, सहजता है और प्रवाहमयता यानी भाषा में जो पद रचना उन्होंने की उसमें जो अर्थ जो भाव है वो प्रवाह से युक्त है, भरपूर मात्रा में किया गया है। तो भावानुकूलता, सहजता और प्रवाहमयता ये भरपूर मात्रा में है इनकी भाषा में। अगली बात देखिए, सूरदास और नंददास ये अष्टचाप के कवि हैं। तो सूरदास और नंददास जी की भाषा में तर्क भी है और कथ्य का तीखापन भी है। यानी सूरदास जी की जो भाषा है पद रचनाओं में जो उन्होंने इस्तेमाल की है, नंददास जी की भाषा है उनमें इनके पदों में तर्क और कथ्य का तीखापन देखने को मिलता है। तो नंददास और सूरदास जी की भाषा में तर्क एवं कथ्य का तीखापन है। कटाक्ष शुरू करते हैं। सूरदास की भाषा में ध्वन्यात्मकता भी देखने को मिलती है। सूरदास जी की भाषा में इनके पदों में ध्वन्यात्मकता का गुण भी विद्यमान है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उनकी भाषा व्यंजना प्रधान है। उनकी किनकी? सूरदास जी की भाषा व्यंजना प्रधान है, यानी इन्होंने व्यंजना को प्रधानता से अभिव्यक्त किया अपनी काव्य रचनाओं में। तो इनकी भाषा व्यंजना प्रधान है। 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो व्यंजना प्रधान है। अर्थालंकारों का सुंदर या सहज यथार्थपूर्वक उन्होंने प्रयोग किया है। तो अर्थालंकारों का सुंदर प्रयोग ने भाषा को अधिक प्रभावशाली बना दिया है। यानी इन कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी भाषा में, अपने पदों में अर्थालंकारों का ज़्यादा, यानी अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार होते हैं अलंकारों के भेद में, तो इन्होंने अर्थालंकारों का बहुत सार्थक प्रयोग किया है, बहुत सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा में यानी ब्रज भाषा में या इन काव्य की जो भाषा है उसमें बहुत अधिक प्रभाव है वो हो गया है या बहुत अधिक प्रभावशाली बना दिया है। तो ये बात समझ में आ गई। अर्थालंकारों का सुंदर प्रयोग ने भाषा को अधिक प्रभावशाली
बना दिया। तो ये थी भाषा शैली। तो आशा करता हूँ समझ में आ गई भी भाषा शैली, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्राय सभी कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। और ये जो भाषा उसमें माधुर्य और प्रसाद गुण जो है से भरी है, ओज गुण का प्रयोग बहुत कम किया, नहीं किया गया। कृष्ण के केवल माधुर्य भाव के और प्रसाद भाव के ही गुण से युक्त जो पद है वो लिखे गए। भाषा में भावानुकूलता भी है, सहजता है, प्रभामयता है। सूरदास और नंददास जी की भाषा में थोड़ा तीखापन है और तर्कयुक्त है। सूरदास की भाषा में ध्वन्यात्मकता है, साथ ही साथ सूरदास जी की भाषा में भाव व्यंजना प्रदान है। अर्थालंकारों के प्रयोग के कारण भाषा और अधिक प्रभावशाली बन गई है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली विशेषता देखिए प्यारे विद्यार्थियों, छंद तथा शैली। छंद तथा शैली क्या है? मुक्तक यानी छंद का प्रयोग और कैसे शैली का प्रयोग वो किया है। मुक्तक तथा भावात्मक काव्य होने के कारण प्यारे विद्यार्थियों, मुक्तक काव्य रचनाएं लिखी है, अधिकतर प्रबंध काव्य रचनाएं नहीं लिखी, प्रबंध का कार्य नहीं है। मुक्तक यानी अलग अलग विषयों को लेकर मुक्त रूप से कृष्ण के पदों को लिखा है, उनकी विशेषताओं का बखान किया है, तो अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। तो मुक्तक और भावात्मक काव्य होने के कारण यानी कृष्ण भक्त शाखा के जो कवि हैं, इन्होंने अपना जो कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा है, उस साहित्य में मुक्तक और भावात्मक काव्य है। ये जो साहित्य कैसा है? मुक्तक और भावात्मक है। इसके कारण कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय है गेय पदों का प्रयोग अधिक हुआ है। गेय माने गाने योग्य गीतों के द्वारा अभिव्यक्ति उनको दी जा सकती है, तो गेय पदों का प्रयोग अधिक हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई, यानी अधिकतर जो पद रचना है वो गाई जा सकती है और अधिकतर जो भजन के रूप में इनके पद है वो अलग अलग संगीत के रागों पर जो है बनाए हुए हैं, तो उनको गाया जा सकता है। नंददास जी ने, जो अष्टचाप के कवि हैं, नंददास जी के साहित्य में दोहा चौपाई शैली छंदों का प्रयोग किया गया है। नंददास जी ने दोहा चौपाई का, दोहा रोला छंद का, तो ये इन छंदों का मिश्रित रूप प्रयोग है वो किया है। दोहा और चौपाई का, दोहा और रोला छंद का इनका मिश्रित स्वरूप है वो नंददास जी के कृष्ण भक्ति साहित्य में देखने को मिलता है। अष्टचाप के प्रमुख कवियों में नंददास जी का भी नाम आता है। तो नंददास जी के कृष्ण भक्ति साहित्य में दोहा चौपाई और दोहा रोला, इन छंदों का जो मिश्रित रूप है वो देखने को मिलता है। इनका प्रयोग इन्होंने किया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। कहीं कहीं पर कृष्ण भक्त कवियों ने सवैया छंद का प्रयोग है, कवित छंद का प्रयोग है, छप्पे छंद का, गीति का, हरि गीति का आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। यानी इनके अलावा जो है कहीं कहीं पर कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की भक्ति साहित्य रचना में जो है इन कवियों ने सवैया छंद का प्रयोग, बहुत ही सुंदर प्रयोग है वो रसकांत जी के सवैया मानते हैं कृष्ण भक्त कवि रसकांत जी, जिनके सवैया तो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तो सवैया छंद का प्रयोग किया है। या लकुटी या रुकामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडार, ऐसे आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो, इस प्रकार के पद बहुत सुंदर प्रयोग किया है। ताही अहिरे की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाचे नचावे, ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। कवित छंद का प्रयोग किया गया है, छप्पे का प्रयोग किया गया है, गीति का, हरि गीति का छंदों का प्रयोग किया गया है। तो नंददास जी की बात करें तो दोहा चौपाई, दोहा रोला छंदों का प्रयोग किया गया है। और कई भक्त कवि है उन्होंने सवैया, कवित, छप्पे, गीतिका, हरि गीतिका छंदों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से शैली की दृष्टि की बात करें, किस प्रकार की शैली है इनके काव्य की, कृष्ण भक्त कवियों की काव्य की शैली क्या है। तो इस शैली की दृष्टि से अगर विचार करें प्यारे विद्यार्थियों, तो गीति साहित्य के अनुरूप, यानी इन्होंने गीति साहित्य लिखा, यानी गाया जा सकता है गीत की तरह, तो गीति साहित्य के अनुरूप गीति शैली के सभी तत्वों का, गीति शैली के जो तत्व होते हैं उन सभी का समावेश कृष्ण भक्त भक्ति साहित्य में देखने को मिलता है। शैली की दृष्टि से विचार करें तो ये गीति साहित्य इन्होंने लिखा है अधिकतर, तो गीति साहित्य के अनुरूप ही गीति शैली के सारे तत्वों का समावेश इन कृष्ण भक्ति साहित्य के पदों में देखने को मिलता है। इस काव्य में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के काव्य में
कृष्ण भक्ति से संबंधित जो साहित्य काव्य हैं उनमें एक तो देखो भावात्मकता है, भाव प्रधान काव्य लिखा गया है, भावात्मकता है, साथ ही साथ संगीतात्मकता, ये भी महत्वपूर्ण गुण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त कवि है वो अधिकतर संगीतकार भी थे, कवि भी थे और संगीतकार भी थे, संगीतज्ञ थे, और उनके पद भी संगीत के रूप में ही बाहर निकलते थे। तो संगीतात्मकता थी, कोमलता है, मार्मिकता है, पदों में मार्मिकता का यत्र तत्र देखने को मिलता है भाव, तो इनकी प्रधानता है भावात्मकता, संगीतात्मकता, कोमलता व मार्मिकता की प्रधानता है। तो इस प्रकार से इनके काव्य में भावात्मकता, संगीतात्मकता, कोमलता और मार्मिकता की प्रधानता है। आगे देखिए, सूर साहित्य में वाक्यार्थ यानी जिसको अभिधेयार्थ हम कहते हैं, लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता तीनों प्रकार की शैलियों की छटा देखने को मिलती है। सूरदास जी के साहित्य में वाक्यार्थ है, लाक्षणिकता है और व्यंजनात्मकता तीनों ही प्रकार की शैलियों की छटा देखने को मिलती है। मुख्यतः सूरदास जी में व्यंजना प्रधान शैली का प्रयोग अधिक किया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये हुआ छंद और शैली, जहाँ तक समझ में आ गया होगा। अंत में अब निष्कर्ष देखते हैं, सार देखते हैं कि संक्षेप में हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा, प्यारे विद्यार्थियों संक्षेप में हम कह सकते हैं हिंदी की जो भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा यानी सगुण भक्ति की ये दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में उल्लास है, उमंग है, मधुरता और वात्सल्य के भाव से परिपूर्ण है। अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कौन से भाव है, तो भाई उल्लास के भाव है, उमंग के भाव है, मधुरता और वात्सल्य का तो भाव जगह जगह देखने को मिलता है। जो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है उसमें तो वात्सल्य तो लबालब भरा हुआ है, तो वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। इनके संबंध में देखिए डॉक्टर वर्मा जी का एक कथन है। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा भाषा की मधुरता, किसके द्वारा? कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा भाषा की मधुरता, अर्थ व्यंजकता, अर्थ की व्यंजकता और काव्योपयुक्त चित्रण यानी काव्य के अनुसार जो चित्रण किया गया है, काव्य के अनुसार उपयुक्त जो चित्रण है, ऐसी उपयुक्त चित्रण की शक्ति की अति वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा भाषा की मधुरता, अर्थ व्यंजकता और काव्योपयुक्त चित्रण शक्ति की अत्यधिक वृद्धि हुई है। और उन्होंने भाषा अलंकार, उक्ति वैचित्र्य का मतलब होता है कहने की विचित्रता, बात कहने की, कथन कहने की विचित्रता। तो उक्ति वैचित्र्यता और उक्ति वैचित्र्य, छंद योजना, संगीतात्मकता आदि की ऐसी अनूठी संपत्ति अपने बाद की पीढ़ी के लिए इकट्ठे की। देखिए सुंदर बात कि किन्होंने कृष्ण भक्त कवियों ने भाषा, अलंकार, उक्ति वैचित्र्य, छंद योजना, संगीतात्मकता, इनकी ऐसी अनूठी संपत्ति अपने बाद के यानी अपने बाद के जो कवि हैं उनके लिए, अपने बाद की पीढ़ी के लिए इकट्ठी की है, एकत्रित की है कि जिनके अंश मात्र को भी लेकर के यानी थोड़ा सा भी इनके पदों को देख करके, इनके साहित्य को देख करके लेकर के कितने ही महान कवि बन गए हैं। कितनी सुंदर बात कही है डॉक्टर वर्मा ने कि इन कृष्ण भक्त साहित्यकारों के अंश मात्र को भी ग्रहण करके कितने महान कवि बन गए हैं। तो ऐसे यह इनकी विशेषता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवृत्तियों विशेषताओं में ये भाषा शैली, छंद तथा शैली, भाषा शैली और छंद और काव्य की जो शैली होती है उसको कहा यहाँ छंद तथा शैली और निष्कर्ष, ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में
पुनः उपस्थित होंगे। भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और इसको ठीक प्रकार से नोट्स बनाएं और याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।